वो एक पुरानी कहावत है कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे। चीन के बारे में कहें तो आप कह सकते हैं कि जब हिंदुस्तान की सैनिक ताकत से मुकाबला हुआ तो भागा चीन हिमालय के पीछे, और जब भागा तो अपनी झेप मिटाने के लिए सामने आया चीनी सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स। इस समय चीन की सरकार की हताशा उसके मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के शब्दों में दिख रही है। ग्लोबल टाइम्स के एक लेख में लिखा है कि अगर भारत चीन के साथ उलझता है तो उसकी सेना को 1962 से भी ज्यादा सैनिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। पैंगोंग त्सो झील में हुआ संघर्ष ये दिखाता है कि भारत ने गलवान घाटी से कोई सबक नहीं लिया। वो अब भी चीन को उकसाना चाहता है। चीन भारत से कई गुना ज्यादा ताकतवर है और भारत का चीन से कोई मुकाबला नहीं है। हमें भारत की गलतफहमी को दूर करना चाहिए कि वो अमेरिका समेत दूसरी ताकतों के साथ मिलकर चीन से टकरा सकता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसे ही कहते हैं। चीनी सेना के किराए के संपादकों और पत्रकारों ने अपनी बेचैनी और हताशा को गीदड़ भभकी के रूप में पेश किया है, लेकिन भारत पर इसका कोई असर नहीं है। वैसे चीन को याद रखना चाहिए कि 1962 के 5 साल बाद 1967 में भी उसने एक हिमाकत की थी तो उसे शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी। ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान उसके विस्तारवाद का जवाब देना जान गया है। वैसे चीन ने 1962 की बात की है तो उसे रेजांग ला का सबक याद भी कर लेना चाहिए। 1962 में चीन के साथ हुई रेजांग ला की लड़ाई को भारतीय सैनिक के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक माना जाता है। इसमें 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी के 124 जवानों ने चीन के 1000 सैनिकों से टक्कर ली थी। लेकिन आज भी हिंदुस्तान बातचीत के रास्ते पर ही चलने को तैयार है। चुशूल में चल रही दोनों देशों के बीच बातचीत में एजेंडा के बिंदु ये हैं कि चीन चाहता है कि अपने कब्जे वाले इलाके से भारत पीछे हटे, लेकिन भारत ने किसी का इलाका कब्जा ही नहीं किया तो पीछे क्यों हटे। वहीं इंडिया ने ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के निचले इलाके में चीनी सैनिकों की तैनाती का मुद्दा उठाया है। चीन की पेशानी पर पसीना इसलिए आ गया है कि वो ब्लैक टॉप को खाली कराना चाहता है और भारत अड़ा हुआ है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। We ask the Indian side to immediately stop all provocations, pull back the trespassing personnel and stop actions that might complicate or escalate the situation. अपने सारे पड़ोसी देशों की सीमा में अतिक्रमण करने वाला चीन अभी तो शांति और संयम की बात कर रहा है, लेकिन भेड़िए के शांति प्रलाप को सुनता कौन है।